तो आइए फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप ही का एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातें। आपको पता ही है जो हमारा एग्ज़ाम है वो ली नहीं जा रही है। जैसे आपका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म लेने की संभावना थी और अभी ना फर्स्ट टर्म लिया गया है ना सेकेंड टर्म की कुछ जानकारियाँ हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी सूचनाएँ हैं उसको हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे कैसे आपका एग्ज़ाम होगा। या तो फिर आपका टर्म 1 होने वाला है या तो फिर टर्म 1 होगा या फिर टर्म 2 होगा। जो होगा वो देखेंगे। चलिए देखते हैं न्यूज़ को क्या है। यह है मैट्रिक व इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में होगी। यानी कि बताया जा रहा है कि आपका जो टर्म 2 और टर्म 1 अलग अलग बार लेने के कुछ बातें की गई थी। अब बताया जा रहा है कि आपका जो दोनों टर्म एक ही बार होगा। ठीक है, चलिए पूरा न्यूज़ को विस्तार से देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं। राज्य में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा अब एक ही टर्म में हो सकेगी। बताया जा रहा है कि राज्य में जो आपका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म है वो अब एक ही बार होगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न एक साथ पूछे जा सकेंगे या फिर ओमार सीट पर सवालों के आधार पर परीक्षा ली सकेगी। ठीक है, बताया जा रहा है कि आपका जो ओमार सीट पर ले जाने की बात की थी, ऑब्जेक्टिव सवाल के आधार पर परीक्षा ली जाएगी या तो फिर सब्जेक्टिव। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग तैयारी शुरू कर दी है। आगे देखते हैं। पहले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 2 टर्म में होनी थी। बताइए, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में होने वाली थी। 1 से 15 दिसंबर 2021 तक पहला टर्म ऑब्जेक्टिव और 1 से 15 मई 2022 तक दूसरा टर्म होना था। ठीक है, बावजूद इसके अब तक पहले टर्म की परीक्षा नहीं हो सकी। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म लेने की बात की गई थी दिसंबर माह में वो नहीं लिया गया है और सेकेंड टर्म जो था आपका मई में बात की गई थी। ठीक है, तो आपका जो पहला टर्म है वो अभी तक नहीं ली गई है। ठीक है, अब वर्तमान हालात में फरवरी में इसके होने की आसान नहीं है। ठीक है, क्या बताया जा रहा, अभी भी जो कोरोना का जो वर्तमान हालात देखते हुए बताया जा रहा है कि फरवरी माह में ये जो फर्स्ट टर्म की परीक्षा है वो लेने की ऐसा कोई भी आसार नहीं बताया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद भी मार्च और मई के बीच एक बोर्ड के लिए 2 परीक्षा का आयोजन सही नहीं होगा। यानी कि आपका जो परीक्षा बताया गया था कि आपका टर्म 1 टर्म 2 जैसे तो कैंसिल हो गया। अब जैसे कि हालात धीरे धीरे घटता है और मई में एक साथ 2 तो एग्ज़ाम लेना संभव नहीं है ना, संभव नहीं है कि एक ही साथ दोनों एग्जाम लिया जा सकते हैं। ऐसे में अब एक ही टर्म में परीक्षा हो सकेगी, यानी कि आपका एक ही टर्म में होगा और इसके आधार पर ही मैट्रिक व इंटर की परीक्षा रिजल्ट जारी की जा सकेगी। ठीक है, आपका इसी आधार पर जो मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षाएं होंगी इनका रिजल्ट बनेगा। स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 2021 में मैट्रिक इंटर के सिलेबस में 25% कटौती की थी। पता ही है, हमारा जो 100 में 25% कटौती की गई थी और कुल 75% सिलेबस आधे आधे 2 भागों में बांटा गया था। यानी कि आपका 75% पढ़ना था, 25 कटिंग किया गया था। इसमें से क्या 75 में आपका आधा आधा पढ़ना था, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया था, 75 को भी। ठीक है, इसमें पहले भाग की नवंबर तक पढ़ाई पूरी करने के बाद दिसंबर में ओमार सीट पर परीक्षा होनी थी। यानी कि जो फर्स्ट टर्म की परीक्षा था जो आपका 75 का आधा किया गया था उसका परीक्षा आपका ओमार सीट में नवंबर दिसंबर के समय बताया गया था कि परीक्षा होगी। वहीं बचे आधे भाग का सिलेबस अप्रैल 2022 तक पूरा करने के बाद मई में उसकी लिखित रूप से परीक्षा लेनी थी। बताया जाए टर्म 2 था उसका जो आधा भाग 75 का आधा यानी कि टर्म 1 में जो लिया था उसके बाद लेने की बात किया था आपका मई में लिएगा वो लिखित रूप से, परंतु ऐसा अभी नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिन आधे सिलेबस के ऑब्जेक्टिव सवाल आने थे उनकी पढ़ाई नवंबर में खत्म हो चुकी है और छात्र अब सब्जेक्टिव वाले सिलेबस के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जो फर्स्ट टर्म की है बात की गई थी वो तो पार हो चुका है। अब जो सेकेंड टर्म की जो बात की गई थी आपका होने वाला है उसी के हिसाब से सब्जेक्टिव अब बच्चा पढ़ रहा है उसी सिलेबस के आधार पर। ठीक है, ऐसे में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद भी मार्च में पहले टर्म की ओमार सीट पर परीक्षा लेने से परीक्षार्थी को परेशानी होगी। वे जिस सिलेबस को पढ़ चुके हैं उसके प्रश्न का जवाब देना होगा। ठीक है, यानी कि जो हम टर्म 1 में पढ़े थे उनका जवाब देना होगा और
इसके 1 महीने बाद फिर से अगले सिलेबस के प्रश्नों का लिखित रूप से जवाब देना होगा। यानी कि जो बात बोला गया था यहाँ कि टर्म 1 और टर्म 2 होगा, बस सेम आपका होगा लास्ट में। यानी कि पहले आपका ओमर शीट पर यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा, उसके 1 महीने बाद आपको लिखित रूप से आपको देना होगा टर्म 2 वाला जो बात किया गया था। बस यही बात बताया जा रहा है आपका इस न्यूज़ में, ठीक है। और देख लेते हैं, ऐसे में परीक्षार्थियों को अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ सकता है, ठीक है। ऐसे में तो थोड़ा समस्या होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब यहाँ ऐसे खुशी की बात है कि आपका जो पेपर में आउट हो गया, कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारा कमेंट बच्चा पूछ रहे थे ऐसे में कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या हम पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बारीकी से एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग टर्म 1 को पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद 2 का जो तैयारी करवाएंगे। तो टर्म 1 में जो भी हमारा जो बाकी है ऑब्जेक्टिव टाइप का, बहुत सारा तो वीडियो ऐसे हम लोग बना रखा है, और जो बाकी है उसको भी बनाएंगे। इसको तैयारी करने के बाद यानी कि टर्म 1 जो क्लियर हो जाएगा, इसके बाद टर्म 2 में हम लोग उतरेंगे। और टर्म 2 में जब उतरेंगे तो टर्म 1 को आपको धीरे धीरे आपको घर में तैयारी करना है। हम लोग तो चैनल में करवा कर रख देंगे, उसके बाद आपको घर में करना है। और आपको जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आप प्रेम पूर्वक एक सुंदर सा कमेंट करें, हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।